हेलो दोस्तों, कैसे आए आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को और लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। तो हम लोग देख रहे थे इंटीरियर ऑफ अर्थ ना। हम लोग इंटीरियर ऑफ अर्थ देख रहे थे और इंटीरियर ऑफ अर्थ में हमने अभी तक बेसिक नॉलेज ले लिया था। हमने क्या देख लिया था कि ये हमारी मदर अर्थ है और मदर अर्थ में को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। और जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको हमने क्या नाम दिया था? क्रस्ट। बीच वाले को हमने बोला था मेंटल और इसको हमने दिया था कोर। थोड़ा और अच्छे से देखें हम। यहाँ से ये जो 34 क्या लिख रही हूँ 34 किलोमीटर तक हमको क्या मिलता है? क्रस्ट। यहाँ से हम 34 से 2900 तक जाएंगे तो हमको मिलेगा मेंटल और 6400 तक हम जाएंगे तो हमको मिलेगा कोर। अब हमने क्रस्ट में भी देखा था कि क्रस्ट भी हमारे 2 टाइप के होते हैं। कैसे? क्रस्ट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। हमने बोला था कि हमको 2 टाइप के क्रस्ट मिलते हैं। एक होता है हमारा ओशियनिक क्रस्ट और एक होता है हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट का परसेंटेज रहता है वो क्या रहता है? सीला। ओशन में हमको मिलता है सीमा। मेंटल में भी हमको मिलता है सबसे ज़्यादा परसेंटेज सीमा का और कोर में हमको मिलता है नेफे, है ना। फिर हमने देख लिया था कि हमने वो भी कंपेयर किया था कि होल अर्थ में सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसके मिलते हैं और ओनली यदि हम सिर्फ अर्थ क्रस्ट देखें तो किसका मिलता है। तो अर्थ क्रस्ट में हमको याद रखना कि ऑक्सीजन, जो याद रखने वाला है कि ऑक्सीजन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है और आयरन का परसेंटेज मैग्नीशियम के परसेंटेज से ज़्यादा होता है ना। और होल अर्थ की बात करें तो सबसे ज़्यादा जिसका परसेंटेज मिलता है वो काय का है? आयरन का। ठीक है, और उसके बाद है ऑक्सीजन। ठीक, इतनी चीज़ हमको एक बेसिक, यदि हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लें तो हमको इतनी चीज़ें अर्थ के इंटीरियर की याद रखनी है। अब हम आज थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाएंगे और थोड़ा एडवांस लेवल में हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो हमने देखी ये अर्थ क्रस्ट है और यहाँ पे आप खड़े हैं, और आपने एकदम से देखा यहाँ पे कुछ तो हो रहा है और यहाँ से वॉल्केनो बाहर निकला, वॉल्केनो बाहर आया। ठीक है, अब आपने ये देखा वॉल्केनो बाहर आया। अब आपके अंदर एक क्वेश्चन आया कि ये कैसे हुआ? हाँ, ये कैसे हुआ कि यहाँ से वॉल्केनो बाहर आया? क्यों आया? वाई? आपके अंदर एक क्वेश्चन आ गया कि वाई, ऐसा क्या हुआ कि
ये जो मैग्मा था अंदर, आपको तो यहाँ पे जमीन दिख रही ना, ठोस दिख रहा है, क्रस्ट है, तो ऐसा क्या हुआ कि यहाँ से इतना पिघला हुआ लावा बाहर निकला है? क्या आपको क्वेश्चन आया वाई? तो ऐसे ही हमको पता चला, जब ये क्वेश्चन हमारे अंदर आया तो आपने एक अजम्पशन लगाया क्या, कि हो ना हो जो अर्थ के अंदर अंदर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है ना, तभी तो चीज़ पिघलेगी ना, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तभी तो उसको मेल्ट कर पाएगा। तो आपको मालूम है कि मैं तो जहाँ हूँ यहाँ का टेम्परेचर तो नहीं है ज़्यादा, पर यदि मैं अर्थ के अंदर पहुँचूँगा, कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण जो ये रॉक है ये पिघल रही है, और पिघलने के बाद ऐसा वॉल्केनो ये बाहर आ रही है। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि हमारे अर्थ के अंदर हम जैसे ही जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता है। अब अर्थ के अंदर टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, ये भी एक क्वेश्चन है कि अर्थ के अंदर टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा। तो इसी का स्टडी करी 1930s में, किसने, ऑथर ह्यूम्स करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टडी करी और उन्होंने बताया कि अर्थ के अंदर रेडियो एलिमेंट है। ठीक है, अर्थ के अंदर क्या है, अर्थ के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, और वो रीज़न बनते हैं काई के टेम्परेचर को बढ़ाने के। हमको मालूम है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के कारण हमारा टेम्परेचर बढ़ता है ना। तो उन्होंने बताया, ऑथर ह्यूम्स ने, कि अर्थ के इंटीरियर, अर्थ के अंदर हमको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिलते हैं, और वो रीज़न है हमारे अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाने का। ठीक है, हमने अब तक क्या देखा कि अर्थ का टेम्परेचर अंदर बहुत ज़्यादा हाई है, और कि ये हाई क्यों है, तो उसका हमको ऑथर ह्यूम्स ने बताया कि अर्थ के अंदर हमको मिलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, है ना। तो अब आपसे कोई पूछे कि अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई क्यों, सॉरी, अर्थ के इंटीरियर में ऐसा क्या रीज़न है जिस कारण वॉल्केनोस मतलब मेल्ट हो रहा है, अंदर रॉक मेल्ट हो रही है। क्यों मेल्ट हो रही, क्योंकि उसका टेम्परेचर हाई है। और टेम्परेचर हाई क्यों है, क्योंकि अर्थ के अंदर हमको मिलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ये रीज़न बनते हैं अर्थ की टेम्परेचर, इंटीरियर अर्थ में टेम्परेचर को बढ़ाने का। ठीक है, इसके बाद और फिर हमने स्टडीज़ करी तो फिर एक फैक्ट निकला कि हम जैसे ही अर्थ के 32 मीटर, अप्रॉक्स 32 मीटर हम जैसे जैसे अंदर जाएंगे, वैसे वैसे अर्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। ठीक है, ये और एक स्टडी निकली कि जैसे जैसे, ऐसा नहीं है कि आप ये बैठे हो, यहाँ पे हम हैं ना, बना लें अपने आप को, ये हम हैं, और मैं बस ये इतनी इतनी मैंने खुदाई करी है, यहाँ पे मैंने देखा अरे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, ऐसा नहीं है। आप यहाँ से धीरे धीरे जैसे हर 32 मीटर में आपको अर्थ का टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, 1 डिग्री सेल्सियस हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, तो देखो, हमने देखी थी कल ऐसे बना लो, ये हमारी हो गया ओशियनिक क्रस्ट, है ना। ये हमारा क्या था, क्रस्ट था। ठीक, यहाँ से हम यहाँ तक गए थे, ये क्या था, मेंटल, और यहाँ पे हम गए थे, ये हमारा था कोर। ठीक है, अभी पहले ये इतना देखते हैं अपन। ठीक,
अब इसमें हमको मालूम है कि ये है हमारा 34 किलोमीटर में हमारी क्रस्ट ख़त्म होती है और 2900 किलोमीटर में क्या हमारी मैंटल ख़त्म होती है। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि क्या ये जो अंदर हमारे सिलिकॉन एल्यूमिनियम ये थोड़े से टेम्परेचर में पिघल जाएगा क्या? थोड़े से टेम्परेचर में पिघलेगा क्या? नहीं। एटलीस्ट इनको पिघलने के लिए हमें कितना टेम्परेचर चाहिए? एटलीस्ट यहाँ पे हमको 1000 प्लस टेम्परेचर चाहिए। 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए ना। 100 डिग्री या 50 डिग्री सेल्सियस में आप पिघला दोगे क्या अपने सिलिकॉन एल्यूमिनियम को? पिघल सकते क्या? नहीं। कम से कम हमको इनको पिघलाने के लिए जो भी अंदर अपने मेटल्स हैं एलिमेंट्स हैं इनको पिघलाने के लिए हमको 1000 डिग्री सेल्सियस एटलीस्ट टेम्परेचर चाहिए। तो क्या ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको इधर मिल जाएगा इतने में 34 में या इधर पे? नहीं ना। यदि हमको 100 डिग्री हमने देखा था, अच्छा मैंने स्लाइड हटा दिया, हमने देखा था कि हर 32 मीटर में कितना बढ़ रहा है? 1 डिग्री सेल्सियस। तो हमको यदि 1000 चाहिए तो एटलीस्ट हमको 100 से 200 किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा ना, जब जाके हमको इतना टेम्परेचर मिलेगा। आ रही ना मेरी बात समझने? मैं क्या बोल रही कि हमको मालूम है क्या, एक फैक्ट हमने पढ़ा कि 32 मीटर जाने में 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है ना। अब मेरे को ये बताओ कि अर्थ के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स मिलते हैं क्या वो उनको आप 100 या 200 डिग्री सेल्सियस में पिघला दोगे? पिघल सकते क्या? बाहर भी आप एल्यूमिनियम सिलिकॉन मेरे को बताओ 100 या 200 डिग्री सेल्सियस में पिघल सकते क्या? नहीं। हमको एटलीस्ट कितना टेम्परेचर चाहिए उनको पिघलाने के लिए? 1000 डिग्री सेल्सियस ना। 1000 डिग्री सेल्सियस मतलब कि हमको एटलीस्ट 100 से 200 किलोमीटर अर्थ के अंदर जाना पड़ेगा। उसके बाद कहीं जाके हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो पिघलना चालू होंगे, उनका मेल्ट होना स्टार्ट होगा। ठीक है ना? आया समझ?